हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड। आज की जो रीजनिंग है वो चैप्टर 1 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक नॉलेज दे सकें और सारे रीजनिंग के चैप्टर्स को हम अपने हिस्ट्री चेकर यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। अगर आप रीजनिंग के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे आप रीजनिंग का रिवीजन कर सकते हैं और अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास डेली 9 PM पर चलती है। तो रीजनिंग के पहले चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे इस तरह के मैंने सवाल्स को ऐड किया है जो कि कुल 10 क्वेश्चंस हैं और ये 10 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आवश्यक रूप से पूछे गए हैं जो कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल तक के हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चंस के रिपीट के चांस भी होते हैं। इसलिए हो सकता है कि इन 10 क्वेश्चंस में से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। और नंबर सिस्टम की हम शुरुआत कर रहे हैं। पूरा नंबर सिस्टम 3 से 4 वीडियो में मैं आपका ख़त्म करा दूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूँगा और जीरो लेवल से लेकर चलने के कारण 3 से 4 वीडियो लगेंगे नंबर सिस्टम को ख़त्म कराने में। इसलिए आप कोई भी क्लास मिस ना करेंगे और रोज़ाना रात को 9 बजे रीजनिंग में और रोज़ाना रात को 8:20 पर मैथ में जरूर जुड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए। और हम 1000 की फैमिली हो चुके हैं तो ये वीडियो खत्म होते होते हम 1200 सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब फैमिली हो जाएंगे। मुझे भरोसा है क्योंकि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बेसिक से चल रही है और बेसिक की काफ़ी लोगों को आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आज लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम के। अभी यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल को मैंने शामिल किया है। तो अल्फ़ाबेटिकल में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है NAPCRETG क्वेश्चन मार्क XKZM। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होता है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। बस हमें क्या करना होता है कि हमें पूरे ध्यान से उन क्वेश्चंस को देखना होता है कि आखिर वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है NA। अब मुझे इस NA का कोई ना कोई संबंध निकालना होगा PC से, क्योंकि जब मैं NA का कोई रिलेशनशिप PC से नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या है, हर कंडीशन में NA का PC से कोई ना कोई रिलेशनशिप तो निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे NA का PC से रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे A है NA और A है PC। तो देखिए मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप निकाल चुका हूँ और वो रिलेशनशिप क्या है कि A के बाद B आता है जो यहाँ पे नहीं दिया है और सीधा क्या दे दिया है, C दे दिया है। A दे दिया है और यहाँ पे C दे दिया है। C के बाद क्या आता है D। तो D के बाद यहाँ पे E दे दिया, यानी कि यहाँ B छोड़ दिया, यहाँ D छोड़ दिया, यहाँ पे E दे दिया। अब E के बाद यहाँ पे F छोड़ दिया और G दे दिया। तो G के बाद मैं क्या छोड़ूंगा, H छोड़ दूंगा और यहाँ पे जो लास्ट का जो अल्फ़ाबेटिकल आएगा वो I आ जाएगा। I के बाद मैं J छोड़ दूंगा और यहाँ पे K दिया हुआ है। K के बाद L छोड़ के M दिया हुआ है, यानी कि इस जगह पे जो लास्ट का अल्फ़ाबेटिकल है वो I होगा और मेरी एक ट्रिक यहाँ पे काम कर गई है। अब मुझे N और P का संबंध निकालना होगा। तो N के बाद क्या आता है O, O के बाद क्या आता है P। तो यहाँ भी मेरा संबंध लगभग निकल चुका है। N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q नहीं दिया हुआ है तो R दिया है, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U नहीं दिया होता है तो B दिया है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, BI आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि N के बाद आता है O, O नहीं दिया है, P दिया है, P के बाद Q आता है, Q ना देकर R दे दिया है, R के बाद S आता है, उसे ना देकर T दे दिया है। यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उसमें एक अल्फ़ाबेटिक को छोड़ के उससे अगला अल्फ़ाबेटिक दिया हुआ है। वही कंडीशन A और C में है। A और C के बीच B अल्फ़ाबेटिक नहीं दिया है, C और E के बीच D नहीं दिया है, E और G के बीच F नहीं दिया है, तो G और K के बीच H नहीं देंगे तो क्या दे देंगे, I दे देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BI। अब मुझे यहाँ भी कोई ना कोई रिलेशनशिप निकालनी होगी AD और GJ के बीच में। तो यहाँ पे अगर मैं A और G के बीच में कोई संबंध निकालने की कोशिश करूं तो ये काफ़ी लॉन्ग पड़ रहा है, यानी कि A और G के बीच बहुत सारे वर्ड पड़ रहे हैं। तो वहीं मैं D और J के बीच निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड पड़ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पे कोई दूसरा माइंड सेटअप करना होगा कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ जल्दी से जल्दी। तो अब एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे एक ही बात क्या आया है, D आया है, यानी कि यहाँ पे B और C का नंबर कट हुआ है। अब यहाँ पे D के बाद क्या है, G, यानी कि E और F का नंबर यहाँ पे कट हुआ है। G के बाद क्या है, J, यानी कि H और I का नंबर कट,
यहाँ पे एच और आई का नंबर कट, तो जे के बाद क्या है एम, तो के और एल, यानी कि 2 अल्फ़ाबेटिकल का यहाँ पे वो नंबर कट करते हुए इस श्रृंखला को पूरी कर रहा है। तो हम भी इसी तरह से इस श्रृंखला को पूरी करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब क्या करना है, पी के बाद आपको क्या करना है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ए के बाद बी और सी को छोड़ा था, डी के बाद ई और एफ को छोड़ा था, जी के बाद एच और आई को छोड़ा था, जे के बाद क्या छोड़ा था, के और एल, एम के बाद क्या छोड़ा था आपने, एन और पी, एन और ओ, तो पी के बाद आप क्या छोड़ोगे, क्यू और आर, तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस के बाद क्या छोड़ोगे आप, टी और यू, तो फिर क्या आएगा, बी। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एस बी हो जाएगा। इस तरीके से बस आपको अपना माइंड लगाना होता है, बाकी ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एफ जी सी एच एच ए जे आई वाई और क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे मुझे इस एफ जी सी का कोई ना कोई रिलेशनशिप ढूंढना होगा एच एच ए के साथ। जैसे ही मैं एफ जी सी का एच एच ए के साथ रिलेशनशिप ढूंढ लूँगा तो एच एच ए का भी कोई ना कोई रिलेशनशिप जे आई वाई के साथ निकल आएगा और उसका रिलेशनशिप उससे अगले यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ निकल आएगा। अब देखिए रिलेशनशिप ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एफ, पहले रिलेशनशिप निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। इस एफ का आप रिलेशनशिप ढूंढोगे एच से, इस एच का ढूंढोगे आप जे से, इसी तरह बीच के जी का आप बीच के एच से ढूंढोगे, यहाँ पे एच का आई से, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल से सेकंड का, सेकंड से थर्ड का, थर्ड से ढूंढेंगे। तो मैं यहाँ पे एफ का निकाल रहा हूँ इस एच से, तो एफ और एच के बीच में इन्होंने जी को नहीं दिया हुआ है, तो भाई एच और जे के बीच में इन्होंने आई को नहीं दिया हुआ है, तो जे और एल के बीच में आप के मन दो ना, यानी कि एफ जी एच, जी कट हो गया, एच आई जे, आई कट कर दो, जे के एल, तो आप के कट करके एल यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, एल लिख देता हूँ, एल लिखकर मेरा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल है वो यहाँ पे हो जाएगा, ए मेरा एल लिख गया। अब इस जी और इस एच के बीच निकालो, तो जी एच आई जे, कोई भी इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल को मिस नहीं किया है, सारे अल्फ़ाबेटिकल क्रम से इन्होंने दिए हुए हैं, जी एच आई जे, तो मैं क्या लिख दूंगा, जे। तो मेरा आधा आंसर लगभग आ चुका है, एल जे। अब देखता हूँ सी बी ए, यानी कि उल्टा क्या चल रहा है भैया, उल्टा चल रहा है। तो देखिए सी बी, बी मिस किया, ए के बाद आता है जेड, अगर हम उल्टे चलेंगे तो जेड को इन्होंने मिस किया, बाई आ गया, बाई के बाद आप एक्स को मिस कर दो, एक्स को मिस करते ही आपका क्या आ जाएगा, डब्लू। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल जे डब्लू, एल जे डब्लू इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, ए एच आई बी जी जे क्वेश्चन मार्क डी ई एल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप निकालना होता है। फर्स्ट डिजिट का प्रत्येक लाइन की फर्स्ट डिजिट से निकालिए, सेकंड का सेकंड से निकालिए और थर्ड का थर्ड से निकालिए। काफ़ी इजी होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, क्योंकि रिलेशनशिप निकालना कोई भी कठिन काम नहीं है, रिलेशनशिप निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो देखिए ए के बाद बी, बी के बाद यहाँ पे सी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है, तो पहला डिजिट निकला मेरे सी, ए बी सी डी। अब एच जी, तो इसका मतलब भैया एच के बाद जी आ रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, आपको जब उल्टा कोई अल्फ़ाबेटिकल अगर आपको उल्टा चलना नहीं आता है तो आप उल्टा अल्फ़ाबेटिकल को मत चलाइए, उल्टा उस श्रृंखला को चला दीजिए। जैसे ई एफ जी एच, अभी भाई एच के बाद हम पहले आ रहा था जी, जी के बाद क्या आ रहा था वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था, मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, जब समझ में नहीं आ रहा है तो आप श्रृंखला को उल्टा चला दो, ई एफ जी एच, तो कितना आसान है, सी के बाद क्या आएगा, एफ। अब देखिए आई जे के एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी एफ के, यहाँ पे सी एफ के मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह की श्रृंखला जब आपको ये नहीं पता हो कि आपको किस तरीके से निकालना है, एच के पहले क्या आएगा, जी, जी के पहले क्या आएगा या उससे पहले क्या आएगा, तो आप पूरी श्रृंखला को उल्टा चला दीजिए, उल्टा चला के क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे चलाया था ई एफ जी एच, तो मेरा आंसर काफ़ी इजीली आ गया था एफ। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और एक क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि अभी तक मैं छोटे छोटे श्रृंखला ले रहा था, यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी बड़ी श्रृंखला है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले देखिए डी का एच से, एच का पी से या टी से कोई रिलेशनशिप निकल रहा है क्या। एक चीज़ मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप निकलती हुई नज़र आ रही है, वो क्या है कि ए बी सी ई एफ जी एम एन ओ और क्यू आर एस, ये तीनों अल्फ़ाबेटिकल्स क्रम से हैं। तो वहीं अगर आप एक और चीज़ गौर कीजिए कि जब ये क्रम से हैं तो इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो भी तो क्रम से है मेरे भाई। कैसे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
JKL MNOPQRST, यानी कि इन्होंने 3 वर्ड को किया है क्रम से और चौथे वर्ड को रख दिया उससे आगे, फिर 3 वर्ड क्रम से, चौथा वर्ड उससे आगे, फिर आप भी 3 वर्ड क्रम से कर दो, उससे चौथा वर्ड उससे आगे कर दो। जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ ABCDEFGH, तो IJK और L को रख दो उससे आगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा LIJK। इस तरह से आपको रिलेशनशिप बनाना होता है इन नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम काफ़ी इजी चैप्टर है और नंबर सिस्टम से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो आपको ये ट्रिक अगर पसंद आ रही है, रिलेशनशिप बनाना समझ में आ रहा है, रिवीजन अच्छा हो रहा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 1200 यूट्यूबर्स की फैमिली बनेगी आज हमारी हिस्ट्री चेकर की ये टीम। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं है क्या। और इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हट के दिया हुआ है। थोड़ा सा हटके क्यों दिया हुआ है कि यहाँ पे मैथ की संख्याओं को भी उन्होंने शामिल कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में एंजॉय करेंगे। मैथ एक एंटरटेनमेंट विषय है और मैथ को आप हमेशा रीजनिंग भी एक एंटरटेनमेंट विषय है, तो रीजनिंग को भी आप हमेशा एंटरटेनमेंट करते हुए सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है CDEFG, तो मैं यहाँ लिख दूंगा G। अब तो उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं किया है, ओ। जब क्वेश्चन देने वाले ने चेंजिंग नहीं किया है मेरे भाई, तो आप और हम कौन होते हैं चेंजिंग करने वाले। तो हम क्या कर देंगे, ओ को लिख देंगे। फिर देखिए 3 4 5 6 के बाद क्या आता है 7। अब देखिए के जब क्वेश्चन देने वाला चेंज नहीं कर रहा है, तो आप और हम कौन होते हैं, तो इसलिए हम भी चुपचाप से के लिख देंगे। अब PQRS, तो क्या कर देंगे हम T लिख देंगे। देखिए C के बाद उसने D दिया, D के बाद E दिया, E के बाद F दिया, तो मैंने लिख दिया G। ओ में उसने कोई चेंजिंग नहीं की, तो हमने भी ओ लिख दिया। अब उसने क्या किया था 3 4 5 6, तो हमें भी पता है कि 6 के बाद 7 आता है, क्योंकि उसने क्रम से दिया हुआ है। अब के में उसने कोई चेंजिंग नहीं की, तो हमने भी नहीं की। हम भी सवाल वाले के अनुसार चल रहे हैं, अपने अनुसार चलेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्या क्वेश्चन वाले के अनुसार चलना होगा। अब उसने पी के बाद QRS किया, तो एस के बाद हमें भी पता है कि टी आता है, तो हमने जो आंसर लिख दिया है वो ए है GO7KT। तो काफ़ी ईजी ट्रिक है। तो यहाँ पे भी एक उसने क्वेश्चन दिया है और ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था C81E64 क्वेश्चन मार्क 49I49K। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले हम अल्फ़ाबेटिकल को क्लियर कर लेते हैं। C के बाद D नहीं दिया है, E दिया है, E के बाद F नहीं देगा भैया, क्या देगा, सीधा G देगा। क्यों देगा, देखो कारण है उसका। C के बाद D नहीं दिया, E दिया, E के बाद F नहीं देगा, G देगा, G के बाद H नहीं दिया है। देखिए C के बाद D नहीं, E है, E के बाद F नहीं, G है, G के बाद H नहीं, I है, I के बाद J नहीं, K है। तो पहला आंसर आ गया मेरा G। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क वो बच रहा है आपका मैथमेटिक्स नंबर में। तो यहाँ पे 81 और 64 में कोई संबंध निकालिए। अभी मैं अगर 81 और 64 में जो ऐड करके संबंध निकालूं, तो 81 - 64, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो 64 और 49 के बीच का डिफरेंस नहीं होगा। तो मुझे कोई और रिलेशनशिप निकालना होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो तीनों का अगर इक्वल आता तो हम उतना ही यहाँ पे माइनस कर देते, तीनों का अगर ऐड इक्वल आएगा तो मैं उतना ही ऐड कर देता, लेकिन यहाँ पे वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 81 में से आप 64 घटाइए, फिर 64 में से 49 घटाइएगा, तो वो जो अंतर है वो इक्वल नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इक्वल आ रही है, देखिएगा 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से उसने एक एक अल्फ़ाबेटिकल छोड़ के CDEFGHIJKL दिया है, उसी तरह 9 का, 8 का, 7 का, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा 36, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, G36 आ जाएगा। इसी तरह से उसने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है C3E5G7I9। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स पूछे हैं, तो दोनों को हमें बताना होगा। तो देखिए वही रिलेशनशिप, C के बाद D नहीं दिया है, E दिया है, E के बाद F नहीं, G दिया है, G के बाद H नहीं दिया, I दिया है, तो I के बाद J नहीं देगा, K देगा, K के बाद एक और पूछा हुआ है देखिए, तो K के बाद L नहीं देगा, M देगा, क्या देगा, M देगा। अब बचा हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्रम, क्या बचा, अल्फ़ाबेटिकल क्रम हमारा K और M हो गया। अब हमारा मैथमेटिक्स नंबर बचा है, तो 3 में 2 ऐड किए उसने 5, 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 2 ऐड किए 9, 9 में हम 2 ऐड कर देंगे 11, 11 में हम 2 ऐड कर देंगे 13। तो आंसर क्या आ जाएगा, K11 M13। कितना इजी था, बस हमने रिलेशनशिप ढूंढना था। C के बाद D नहीं दिया, E दिया है,
ई के बाद एफ नहीं, जी है, जी के बाद एच नहीं, आई है, आई के बाद आप जे मत लगाओ, के लगा दो, के बाद आप एल मत लगाओ, एम लगा दो। अब यहाँ पे उसने 2 प्लस किया हुआ है, 3 2 5 2 7 और 2 9 2 11 और 2 13, तो काफ़ी ईजी हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम और मैथमेटिक दोनों अक्षरों में एक रिलेशनशिप ढूंढना होगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो अगर मैं 4 का इंटू 2 में करूँ तो 4 इंटू 2 इक्वल टू होता है 8, यानी कि 4 दूनी 8 यहाँ पे हो रहा है, लेकिन 8 दूनी 16 नहीं हो रहा है। इसका मतलब 16 नहीं हो रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है वो इसमें नहीं बन रही है। तो फिर हमें कोई दूसरी रिलेशनशिप देखनी होगी। अब अगली रिलेशनशिप हम देखते हैं माइनस की, तो माइनस की रिलेशनशिप भी यहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि 4 से बड़ा है 8, अगर छोटा होता तो माइनस की रिलेशनशिप यहाँ पे निकालने की सोचते। अब क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। अगर मैं 4 में 4 ऐड करूँ तो 8, 8 में 5 ऐड करूँ तो 13, 13 में 6 ऐड करूँ तो 19, और अगर मैं 19 में 7 ऐड करूँ तो 26 हो जाएगा। तो मेरा पहला यहाँ पे जो मैथमेटिकल वर्ड आ गया है वो 26 आ गया है। अब मैं बात करने वाला हूँ अल्फ़ाबेटिकल में ई, आई, एन और टी में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ई और आई में रिलेशनशिप निकालिए, तो एफ, जी और एच, ये 3 वर्ड यहाँ पे मिस किए हैं। तो यहाँ पे ई और आई के बीच में कितने वर्ड मिस हैं, 3 वर्ड मिस हैं। तो वही आई और एन की अगर मैं बात करूँ तो आई के बाद जे, के, एल और एम, यानी कि टोटल 4 वर्ड यहाँ पे मिस हैं। यानी कि जिस तरह से 4 और 4 8 और 5 13 हो रहा था, उसी तरह से ई और आई के बीच में 3 और आई और एन के बीच में 4 वर्ड मिस हैं। अगर एन और टी के बीच में 5 वर्ड मिस होते हैं तो हमारा टी और जो अगला वर्ड होगा उसमें निश्चित ही 6 वर्ड मिस होंगे। तो देखिए एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर और एस, यानी कि 5 वर्ड मिस हैं। तो हमारा एक क्रम बन चुका है। तो टी के बाद कितने वर्ड मिस होने चाहिए, 6 वर्ड मिस होने चाहिए। टी के बाद आता है एच, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, यानी कि यहाँ पे 6 वर्ड हम मिस करेंगे। तो एच, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, तो छठवां जो वर्ड होगा वो क्या होगा, जेड होगा। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 26 जेड बन जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड और छठवां वर्ड, यानी कि वही क्रम बन रहा है जो 4, 8, 13 और 19 में बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जेड। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है REOC PGME NIKG LKII और क्वेश्चन मार्क। अब हमें इस क्वेश्चन मार्क को देखना है, तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप देखनी होगी RPNL, और इसमें रिलेशनशिप देखते हैं जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखिए जो P है वो R से पहले आता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पिछले वर्डों को याद करने में दिक्कत होती है, उल्टा ABCD चलने में दिक्कत होती है, तो आप श्रृंखला को उल्टा कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा L से। तो L से स्टार्ट करने पे क्या होगा, LMN, यानी कि एक वर्ड मिस है, NOP, फिर से एक वर्ड मिस है, PQR, यानी कि एक वर्ड यहाँ पे भी मिस है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो एक वर्ड मिस होगा L और उस वर्ड के बीच में। तो उल्टा हम चल रहे थे, तो JKL, तो हमें JKL, L यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, के को मिस करना है। जैसे ही हम के को मिस करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल क्रम है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ EGIK, और सेकंड वर्ड यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए EFG, यानी कि एक अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे भी मिस है। उसके बाद जी के बाद क्या आता है, H और I, यानी कि एक अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे भी मिस है, और IJK, तो के बाद एक अल्फ़ाबेटिकल मिस कीजिए और दूसरा वर्ड लिख दीजिए। तो KJKLM, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अब बात करते हैं OMK और I की। यहाँ पे भी देखिएगा आपको फिर से उल्टा चलना होगा, क्योंकि जो M है वो O से पहले आता है। तो यहाँ पे देखिए GHIJKLMMNO, यानी कि एक वर्ड यहाँ पे भी मिस हो रहा है। I के बाद GHIJK, इस वर्ड की मैं बात कर रहा था। तो आई के बाद जे नहीं दिया है, जे के बाद के दिया है सीधा, और के बाद एल ना दे के एम दिया है, एम के बाद एन ना दे के ओ दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हम बात कर रहे थे तीसरे वर्ड की, तो आपको क्या, आई के पहले जो वर्ड आ रहा है उसमें एक वर्ड मिस करना होगा। तो जो होता है वो होता है GHI, तो आपको यहाँ पे आई दिया हुआ है, एच मिस करके जी लिख देना है। तो 3 वर्ड हमारे आ चुके हैं, GMG। अब यहाँ पे देखिए CDE, यानी कि डी नहीं दिया है तो सी के बाद सीधा दिया E, CDE, एफ नहीं दिया है, जी दिया है, एच ना देके आई दिया है, तो आई, जे ना देके आप के दे दोगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, JMGK, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थी रीजनिंग की क्लास। अभी रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस इस नंबर सिस्टम से बचे हैं, जैसे अभी मिसिंग नंबर है A' AA' BB' CC, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो मैं 2 से 3 वीडियो में आपको इस
नंबर सिस्टम को फिनिश कर दूंगा। तो जुड़े रहिए हिस्ट्री चेकर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे करंट अफेयर्स और मैथ की क्लास चल रही है। मैथ की क्लास 8:20 पर शाम को स्टार्ट होती है। तो वहीं रीजनिंग की जो क्लास है वो रात को 9 बजे स्टार्ट होती है। वहीं स्टैटिक जीके यानी कि राज्य स्तरीय जीके शाम को 4 बजे रोजाना चलती है। और करंट अफेयर्स आप सुबह 7 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। जुड़े रहिए हिस्ट्री चेकर के साथ और बड़ा बनाइए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।